नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो आपका स्कॉलरशिप का जो आवेदन है सत्र 2025 और 26 का यहाँ पे शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में ही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो आपका 2026 का रजिस्ट्रेशन यानी कि जिसका आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है वो कब तक यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा और इसका फॉर्म कब तक यहाँ पे भरा जाएगा और इसमें क्या-क्या दस्तावेज़ वगैरह लगने वाले हैं। और यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जिसका स्कॉलरशिप अभी तक 2024 और 25 का अभी तक जिनके खाते में भुगतान नहीं किया गया है, वो पैसा कब तक आएगा और यह कब तक आना शुरू होगा और कौन-कौन से ज़िले में यहाँ पे सबसे पहले पैसा भुगतान किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा अपडेट खुलासा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जैसे ही 2025 और 2026 का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, पहले ही यहाँ पे 2024 और 2025 का जितना विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप रुका हुआ है वो उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। और ये कौन-कौन से ज़िले में होने वाला है, किन-किन विद्यार्थियों के खाते में यहाँ पे पैसा आने वाला है, किन-किन विद्यार्थियों के खाते में यहाँ पे पैसा नहीं आने वाला है। तो आज इस वीडियो को आप लोग पूरे देखिए, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे मिल पाएगी दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो हो सकता है ये दोनों जानकारी आप खो दें और आपको यहाँ पे पूरी जानकारी ना मिल पाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का डेली अपडेट वीडियो जो भी झारखंड से रिलेटेड होता है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको डेली खबर देता रहूं और आपको पूरी जानकारी राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे एक कल्याण को लेकर के निकाला जाता है वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे बात जो करेंगे आखिर जो 2024 और 2025 का पैसा नहीं आया है तो वो क्यों नहीं आया है। तो आज हम सबसे पहले इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको एक चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका पैसा यहाँ पे जो 2024 और 2025 का रुका हुआ है वो भी ना आ पाए। तो दोस्तों जो काम मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, वो चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका अगर फिर भी अगर आपका पैसा यहाँ पे नहीं आता है 2024-2025 का, तो 2025 और 2026 का जिस टाइम आप लोग आवेदन भरोगे तो वो दोनों साल का पैसा एक साथ यहाँ पे आने का संभावना हो सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सत्र 2025-2026 आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू, बाकी का पैसा कब। तो इस वीडियो में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो निकाला गया है, तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या घोषणा की गई है और क्या ऐलान किया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आप लोगों को यहाँ पे कुछ बच्चों का तस्वीर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जो यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो फार्म भरना स्टार्ट हुआ है, यानी कि वो यहाँ का जो प्रक्रिया वो जारी कर दिया गया है। तो इसके विषय में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो आखिर आपका पैसा जो 2024 और 2025 का नहीं आया है वो कब तक आपके खाते में भुगतान किया जाएगा और क्यों यहाँ पे रोका गया है और किन किन विद्यार्थियों के खाते में यहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ और किन किन को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो क्या होता है, सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या होता है कैटेगरी को लेकर के, यानी कि SC ST और OBC को लेकर के। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो SC और ST वालों का जो पैसा है वो सबसे पहले यहाँ पे भेज दिया जाता है और OBC वालों को यहाँ पे पैसा क्यों नहीं भेजा जाता। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना ये है कि यहाँ पे SC और ST वालों की जनसंख्या, विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो यहाँ पे कम मात्रा में है और OBC वालों की जो जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में है। तो और एक चीज़ यहाँ पे और भी बड़ी खुलासा हुई है दोस्तों कि जो ST और ST वाले के जो स्कॉलरशिप है वो इनका जो राज्य सरकार का कहना है कि इनका 2 किस्तों में पैसा आता है। केंद्र सरकार अलग भेजता है और राज्य सरकार अलग से भेजता है। OBC वालों का जो यहाँ पे पैसा बच जाता है तो उसका तो राज्य सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जब फंड जारी किया जाएगा तभी OBC वालों को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब राज्य सरकार के पास यहाँ पे 40% का यहाँ पे स्कॉलरशिप पहले से उपलब्ध रहता है और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि 60% का भुगतान किया जाता है। तो अगर केंद्र सरकार का अगर फंड यहाँ पे जारी नहीं किया जा रहा है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पे केंद्र सरकार अगर भुगतान अगर आपको नहीं दे रही है या फिर आपको फंड नहीं जारी कर रही है, तो जो आपके पास 40% बचा हुआ है आपका स्कॉलरशिप, आप वो विद्यार्थी को दे दीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि विद्यार्थियों को जो 40% का यहाँ पे भुगतान दिया जाएगा, जिनका यहाँ पे अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है,
तो उनको थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगा, उनको पढ़ाई में थोड़ी-सी मदद हो जाएगी और जो इन इधर-उधर से जो लोग कुछ पैसा उठाते हैं, वो यहाँ पे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन लोग को बहुत ही आसान हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से थोड़ा-सा इनका प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जितने भी स्टूडेंट अगर आप लोग जाते हैं अधिकारी के ऑफ़िस में, ये कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर के, तो वहाँ पे सबसे पहले ये मुद्दा को उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो 40% को लेकर के मैंने आपको बताया है। कि वो 40% यहाँ पे अभी एनी टाइम अवेलेबल रहता है झारखंड सरकार के पास। तो अगर अभी ये बात सोचिए कि अगर आपको 40% का भुगतान यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, तो अगर केंद्र सरकार के द्वारा अगर यहाँ पे 60% का अगर भुगतान अगर राज्य सरकार के पास आ जाए, तो क्या गारंटी है कि वो भी पैसा आपको ना मिले? क्योंकि आपको तो इस चीज़ का पता नहीं चलेगा ना कि उसके खाते में पैसा आया कि नहीं आया। इनका इन्फॉर्मेशन तो कुछ चीज़ का नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जो भी फंड दिया जाता है, वो यहाँ पे जो भी पोर्टल होती है, उनमें यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है दोस्तों। तो जब तक ज राज्य सरकार यहाँ पे नहीं चाहती है, तब तक यहाँ पे स्कॉलरशिप का अपडेट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो अगर आप लोग जाते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप लोग मुद्दा अगर उठाते हैं स्कॉलरशिप को लेकर के, तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले 40% का आपको मुद्दा यहाँ पे उठाना है और आपको इसके ऊपर आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते दोस्तों, तो क्या होता है, आवाज़ नहीं उठाने की वजह से जो भी 40% यहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो भी आपको नहीं मिल पाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं एससी और एसटी और ओबीसी। तो इनका क्या होता है कि एससी एसटी वालों को यहाँ पे कई स्टूडेंट के खाते में पैसा भेज दिया गया है और ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से उनके खाते में पैसा नहीं आ पाया दोस्तों, यानी कि उनका पैसा यहाँ पे नहीं मिला है। तो ओबीसी वालों की संख्या यहाँ पे, ओबीसी की जो जनसंख्या है उनकी जो भी मात्रा है, यहाँ पे सबसे कम उन्हें पैसा दिया गया है दोस्तों। और एससी एसटी वालों को लगभग 70% के आसपास पैसा यहाँ पे दे दिया गया और ओबीसी वालों को लगभग यहाँ पे 10% के आसपास ही पैसा मिला है अभी तक। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 900 करोड़ रुपए का अगर यहाँ पे फंड अगर जारी होता है, तो उनमें से क्या होता है कि 900 करोड़ रुपए यहाँ पे एक साथ नहीं दिया जाता है, राज्य सरकार का ये कहना है। तो 900 करोड़ रुपया के अगर नहीं दिया जा रहा है, तो जितने भी अगर आपको अगर 90 करोड़ रुपये का अगर फंड अगर आपको मिल रहा है, तो उनमें से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप 40-40% या तो फिर 50-50% करके आप पैसा दे दीजिए। पूरा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग को इक्वल में बाँट करके पैसा दीजिए, ताकि इन लोग किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं उन सबको प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन निकल सके दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कौन-सा डेट राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है और कौन-कौन से ज़िले में यहाँ पे पैसा आने वाला है। लाया गया है दोस्तों झारखंड राज्य सरकार के द्वारा कि यहाँ पे जिन-जिन ज़िलों में पैसा आना शुरू हुआ है, सबसे पहले हम उसका नाम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। यहाँ पे जो केंद्र सरकार के और यहाँ पे जो राज्य सरकार के द्वारा जो सूचना आए थे, वो है सबसे पहला नंबर पे सिमडेगा, लातेहार और एक है रामगढ़। ये जो 3 ज़िला है, इनमें पैसा आना यहाँ पे शुरू हो गया था। यानी कि यहाँ पे किन-किन कैटेगरी में पैसा आना शुरू हुआ था, वो है एससी, एसटी और ओबीसी, यानी कि तीनों को यहाँ पे पैसा मिलना शुरू हुआ था, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एससी एसटी वालों को पैसा दिया गया था। तो यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का पैसा आया, आखिर उनका ही सबसे पहले क्यों आया और आपका क्यों नहीं आया? तो चलिए उस विषय में भी अभी आप लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे जिनका डीएलसी और डीएनओ में जिनका यहाँ पे आवेदन रुका हुआ रहता है, तो उनका क्या होता है कि डीएलसी और डीएनओ वालों को जहाँ पे अप्रूवल नहीं होता है दोस्तों, तो उनका यहाँ पे पैसा आना इम्पॉसिबल हो जाता है एक्चुअली में। तो जैसे यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है पैसा आना दोस्तों, तो क्या होता है कि इनका अप्रूवल ना मिलने की वजह से एप्लीकेशन वहीं के वहीं अटका रह जाता है और जिनका यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है, उनका पैसा बहुत ही आसानी से उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। तो आखिर अप्रूवल आपका क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्या प्रॉब्लम है? तो क्या होता है ना दोस्तों कि अगर आप लोग दस्तावेज़ जिस टाइम आप लोग जमा करते हो आवेदन भरने के टाइम में, तो उस हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका जो आवेदन है वो अटका दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि राज्य सरकार की भी यहाँ पे गलती होती है कि ये लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के ये लोग पेपर को अटका देते हैं। और इसलिए अटका देते हैं ताकि जितने भी हमारे पास जो फंड आया हुआ है, वो कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पे दे दिया जाए और जिनका अभी तक अटका हुआ है उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाए। तो गलती उनका यहाँ तो उनका भी गलती यहाँ पे रहता है, गलती स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे नहीं रहता है दोस्तों। तो डीएलसी और डीएनओ में जिनका अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है, उनका पैसा अभी तक नहीं आने वाला और इनका डीएलसी और डीएनओ अप्रूव बहुत ही जल्दी होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। से अप्रूवल होना शुरू हो जाएगा, आपको मैं अपडेट यहाँ पे दे दूँगा कि कब से यहाँ पे शुरू होने वाला है दोस्तों। और जो भी ज़िला में यहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ था, वो अब बंद हो गया है और यहाँ पे विद्यार्थियों को ही सिर्फ पैसा मिल पाया था दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पे डेट की घोषणा की गई थी, वो कौन सी तारीख को यहाँ पे किया गया था दोस्तों। डेट की घोषणा की गई थी कि जिनका यहाँ पे डीएलसी और डीएनओ यहाँ पे जिनका कंप्लीट रहेगा दोस्तों, तो उनका पैसा लगभग 20 से 25 नवंबर के अंदर आने का संभावना यहाँ पे है। और जिनका यहाँ पे अभी तक डीएलसी डीएनओ कंप्लीट नहीं हुआ, उनका यहाँ पे 1 महीना से 1.5 महीना तक यहाँ पे लग जाएगा पैसा आने में। तो उनका पैसा यहाँ पे बहुत ही डिले होने वाला है और 20 से 25 नवंबर के अंदर जिनका अप्रूवल यहाँ पे हो चुका है, उनका पैसा आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो एक चीज़ आप लोग को और ध्यान रखना है, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या करना है कि अपने बैंक में जाना है और वहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करवा लेना है कि आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट यहाँ पे
लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है, जाकर के वहाँ पे लिंक करवा लेना। अगर आप लोग लिंक नहीं करवाते हो तो क्या होता है कि जो भी आपका अकाउंट में पैसा भेजा जाता है वो यहाँ पे शो नहीं करेगा और आपका स्टेटस में यहाँ पे पैसा दिखा दिया जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसा नहीं दिखाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाकर के आप लोग यहाँ पे केवाईसी के अकाउंट में जाकर के आपको केवाईसी करवा लेना है। और जैसे आप लोग केवाईसी करवाते हैं, आप क्या है कि आप लोग जैसे केवाईसी आप लोग करवा लेते हो तो यहाँ पे जो डीबीटी का प्रॉब्लम होता है वो भी आपका यहाँ पे साथ में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि केवाईसी के द्वारा जो भी यहाँ डीबीटी अनएक्टिवेट, तो जो यहाँ पे डीबीटी इनएक्टिवेट होता है तो वो क्या होता है, डीबीटी के यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है जैसे आप लोग यहाँ पे केवाईसी करवाते हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पे डेट रखा गया है आवेदन के लिए वो कौन सा रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डेट की, जो यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो अभी तक कुछ भी नहीं रखा गया है। इसका जो अंतिम डेट होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो 24 और यहाँ पे जो 25 का जो आवेदन यहाँ पे प्रक्रिया जारी किया गया था उसका फिर से यहाँ पे डेट बढ़ाया गया था। तो उसका जो आवेदन जो निकाला गया था उसका यहाँ पे अंतिम डेट यहाँ पे रख दिया गया है, जो कि 31 दिसंबर को यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो अंतिम डेट यहाँ पे रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आवेदन जो प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो पत्र यहाँ पे जो निकला है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, कुछ आपको उसके से दिखा करके आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, जबकि अभी मैंने आपको बताया उस पेपर में भी लिखा गया है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिए ताकि आपको पूरा यहाँ पे भरोसा हो जाए कि आखिर अभी तक निकाला गया है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी पर्ची यहाँ पे निकाला गया था झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, ये अभी फिलहाल में निकाला गया था। तो यहाँ पे मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है पहला नंबर पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला नंबर पे लिखा गया है कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण आवेदन की अंतिम तिथि, यानी कि जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन था वो उसका अंतिम डेट यहाँ पे आ चुका है। और जो भी यहाँ पे अंतिम डेट आया है दोस्तों वो 31 दिसंबर 2025 तक ही यहाँ पे डेट रखा गया था। यानी कि जो 2024 और 2025 का जिनका आवेदन यहाँ पे फिर से भरना शुरू हुआ था उसका अंतिम डेट यहाँ पे आ चुका है। और देखिए दूसरे नंबर पर जो लिखा गया है दोस्तों वो मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए लिखा गया नीचे, शैक्षणिक सत्र 2025-2026 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि, यानी कि यहाँ पे अभी तक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर अभी तक आवेदन की जो ऑनलाइन कैसे करना नहीं करना अभी तक उसका डेट नहीं जारी किया गया, लेकिन उसका अंतिम तिथि यहाँ पे रख दिया गया है 31 जनवरी 2026। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ गया है दोस्तों कि 31 जनवरी तक के अंदर यहाँ पे आपका 2026 का जो भी आवेदन यहाँ पे है वो यहाँ पे भरना शुरू किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो चौथा नंबर में क्या, यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर में लिखा गया है संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की अंतिम तिथि। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्म जहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों उसका भी अंतिम तिथि यहाँ पे आ चुका है, जो कि 28 फरवरी 2026 का यहाँ पे दिया गया है। यानी कि यहाँ पे चीज़ का अंतिम डेट निकाल दिया गया है, लेकिन आवेदन कब से भरना है इसका डेट अभी तक यहाँ पे नहीं घोषणा किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे लॉलीपॉप दे रहे हैं और हम उस लॉलीपॉप को खाए जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि मान लीजिए अभी तक हमारा शादी नहीं हुआ है और हमने क्या किया कि बच्चों को यहाँ पे नाम भी सोच लिया है कि उसका नाम क्या रखने वाले हैं। तो यही होता है ना कि होने से पहले सोचने वाला काम यहाँ पे झारखंड राज्य सरकार किया जाए। तो ये सोचने से पहले यहाँ पे झारखंड राज्य सरकार हम लोगों को यहाँ पे लॉलीपॉप दे रहा है और यहाँ पे कुछ उसका काम नहीं हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करके आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आया होगा दोस्तों, और उम्मीद करते वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी यहाँ पे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह का डेली अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों तक लाता रहूँ और डेली अपडेट जो भी झारखंड से रिलेटेड है आपको मैं देता रहूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।